नमस्कार साथियों, बीपीएससी का एक और सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था। तो यहाँ पर आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण जो है वह इसी के समय में किया गया था। अगर पूछ दे कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया, सर्वप्रथम थे गयासुद्दीन तुगलक और सबसे अधिक तो फिरोज तुगलक। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कथन से हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा? साथियों, 1946 में मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत व्यापक पैमाने पर दंगा कर रहे थे, तो उसी संदर्भ में सरदार पटेल ने यह कथन जो है वह कहा था। डी इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ही 2 राष्ट्रों का सिद्धांत दिया था और तब भारत का विभाजन हुआ। डी आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जिसको तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। यह तुर्की भाषा में लिखा गया है, क्योंकि बाबर की आत्मकथा भी जो था वह बाबर की मातृभाषा जो था वह भी तुर्की ही था और अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया है और इसमें उल्लेख जिस राज्य का किया गया है वह है मेवाड़। 5 किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किया? मुगलों की तरफ से थे शिवाजी के विरुद्ध जय सिंह, तो जय सिंह आंसर हो जाएगा। और जय सिंह और शिवाजी के बीच यह संधि जो है वह हुआ था। कछवाहा शासक थे जय सिंह। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना गया। इसको कट्टर मुगल बादशाह भी कहा गया है। इसको शाही दरवेश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 7 नंबर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आसान क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए, यहाँ हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हंटर की अध्यक्षता में आयोग के गठन किया गया था और यह शिक्षा विभाग से संबंधित था कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाए। तो इसने जो रिपोर्ट दिया उसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की सुधार का रिपोर्ट दिया, तो प्राथमिक आंसर हो जाएगा। कभी कभी प्राथमिक न देकर के माध्यमिक देता है। तो रिपन के समय में साथियों सब महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, उसी में से एक कार्य यह भी था। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सिविल सेवा में पास करने के बावजूद भी इनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो अब इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल की स्थापना किया, जिसको इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग जानते हैं कि इनको भारत का वयोवृद्ध नेता कहते हैं। सबसे पहले भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। और दादा भाई नौरोजी जो थे वह उदारवादी विचारधारा के थे। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी विचारधारा के थे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह तिलक का कथन था। ए वो ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? दादा भाई नौरोजी। लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था
प्रथम व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश संसद के लिए, प्रथम भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद के लिए विजयी हुए थे। 11 नंबर क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। यह क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है और आंसर है श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इसकी स्थापना किया, जिसे अब इंडिया हाउस के नाम से जानते हैं। तो इंडिया हाउस की स्थापना भी पूछ दे तो यही आंसर दीजिएगा। इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह चलाया जा रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तो बहुत सारे लोगों ने साथ दिया था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बाबा नरहरि पारिख, राजकुमार शुक्ल, यह लोग इनका साथ दे रहे थे। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? शेर ए पंजाब, लाला लाजपत राय को। साथियों, यह नहीं, लाला लाजपत राय आंसर होगा। इनको शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी कहा गया है। यह भी बाल गंगाधर तिलक के साथ उग्रवादी नीति के समर्थक थे और साइमन कमीशन के विरोध के क्रम में लाठी प्रहार से 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था और इस रिपोर्ट में प्रथम लक्ष्य स्वायत्त शासन रख दिया गया, जो गलती हो गया, और दूसरा लक्ष्य जो है वह पूर्ण स्वराज रखा गया। इसलिए मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू भी नाराज हो गए नेहरू रिपोर्ट से, और कांग्रेस भी नाराज हो गई और इनके रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। 15 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में जब लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ तो वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष थे और इन्होंने 2 राष्ट्रों का सिद्धांत जो है वह दिया था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 16, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो थे यह भारत के वायसराय के रूप में आए थे और इन्होंने सभी लोगों से मिल करके और एक योजना जो है वह प्रस्तुत किया। यही योजना भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के रूप में पारित किया गया था। 17, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। यह जुलाई 1947 में। साथियों, 4 जुलाई को यह ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 में यह पारित हो गया। तो यही होगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। तो यही हो जाएगा, यह नगरीय सभ्यता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही था। 19 नंबर, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। अब पुरुष मेघ का किसमें उल्लेख किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख जो है वह किया गया। 20, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रचल मुद्रा का नाम है। अब कौन सा ऐसा मुद्रा था जो उस समय बुद्ध के सारनाथ और वो भी धर्म उपदेश से संबंधित था? साथियों, वही हम लोगों को यहाँ बताना है। तो ये तो धर्म चक्र जब सारनाथ यहाँ दे दिया गया है
तो धर्म चक्र जो है वह आंसर हो जाएगा। साथियों, एक सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे चैनल पर तो आप वीडियो देख ही रहे हैं और इसके साथ साथ मैं अनअकैडमी से भी जुड़ गया हूँ और वहाँ पर प्रतिदिन 5 बजे शाम को वीडियो डाला जाएगा, प्रतिदिन 5 PM। और यह आज से शुरू हो जा रहा है। 5 से 6 1 घंटे का वीडियो होगा। आप वहाँ देखिए, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अभी मैं वहाँ बिहार के इतिहास लेकर के चलूँगा, तो 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक वहाँ के लिए टाइम निकालिएगा, वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लेकिन अच्छा लगने पर आप यह कर सकते हैं। तो यह एक सूचना है, क्योंकि आप ही लोगों के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पर अनअकैडमी पर भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वहाँ पर आप 5 से 6 जो है वह वीडियो देखिए। अब 21 नंबर क्वेश्चन, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है। कच्चे फल को किस गैस से हम लोग पकाते हैं, वही हम लोगों को यहाँ पर आंसर देना है साथियों। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एथिलीन, बी। कृत्रिम रूप से अगर पकाने की बात हो जाए तो एसीटिलीन आंसर होगा। यहाँ के लिए बी आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, साफ मेघ रहित रातों के तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। 23, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। साथियों, करा सुमेलित नहीं है, तो इसमें तो ए सुमेलित नहीं है। फुलरेंस जो है यह सुमेलित नहीं है, यह कार्बन परिवार का अपरूप है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। अब जब यह विमान उड़ता है, सुपरसोनिक पाराध्वनिक जेट विमान, तो ओजोन लेयर में बाधा पहुंचता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 25, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग की आंसर जो है यहाँ पर यह हो जाएगा। साथियों, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में कि होती है कि नहीं होती है, इतना बढ़ता है इतना घटता है। तो ए इसका जवाब दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, समानतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये तो आसान है, आप जानते होंगे, हीलियम गैस जो है वह भरा जाता है। 28, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो ब्रोमीन के यौगिक का उपयोग, बी हो जाएगा, ब्रोमीन। 29, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। सोडियम थायोसल्फेट का, यह यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है
ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन यही प्रयुक्त किया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन फलों वाले पौधे जैसे अल्फाफा या सोयाबीन की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। कथन कारण कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ए कारण आर है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। अब यहाँ बतलाना है, विकल्प है ए बी सी, तो ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। 32 नंबर का साथियों और 33 नंबर यहाँ देखिए, यह भी उसी तरह का है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करती है। अब इसमें क्या सही है, इस कथन को देखने के बाद देखना है। तो यहाँ भी आंसर जो है सी ही होगा। सही है, ये सही है परंतु आर गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें, अब बतलाना है लंबा चौड़ा, इसका विकल्प दिया गया है, तो सी आंसर हो जाएगा। लंबी मूसला जड़ जो है वह होती है। 35 प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप वे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पाद कहलाते हैं। 36 पपीते में पीले रंग का कारण है, तो कैरिका जैंथिन यही जो है पीले रंग का कारक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पपीता का वानस्पतिक नाम जो है कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का प्रोसेसर होता है। 37 रासायनिक दृष्टि से सिंदूर होता है, सिंदूर क्या होता है, तो यहाँ विकल्प है सी मर्क्यूरिक सल्फाइड आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये नहीं है पोटेशियम क्लोराइड, तो आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा। यह तीनों जो है वह सुमेलित है। 39 कार्बो नैनो ट्यूब्स किसने बनाई? तो आईजी मान के द्वारा इसको बनाया गया था। सुमियो आईजी मान यह जापानी भौतिकवादी हैं और इन्होंने आविष्कार किया था। 40 नंबर भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है, तो लक्षद्वीप में यह है स्थित। 41 देखिए, भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य से शुरू हुई? भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य से शुरू हुई? त्रिपुरा से। 42 नंबर क्वेश्चन। ई गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर पूर्व के इस राज्य में किया जाएगा? तो 42वीं नंबर क्वेश्चन का आंसर मेघालय यहीं पर हुआ। 43 हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया? मोहम्मद आमिर ने संन्यास ले लिया। हाल ही में दोनकुपर राय का निधन हुआ, वह किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर थे? तो मेघालय विधानसभा के। डी आंसर हो जाएगा।
हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बीके जौहरी को नियुक्त किया गया है। 46 डीप ओशन मिशन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? 46 नंबर क्वेश्चन का विकल्प यहाँ देखिए। और रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यही आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 47 किस देश को 2019 गीता महोत्सव के लिए साझेदार देश के रूप में निमंत्रण दिया गया है? पड़ोसी देश में किसको दिया गया है? नेपाल। तो 47 का नेपाल जो है वह आंसर हो जाएगा। 48 लोक लेखा समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डी, अधीर रंजन चौधरी। देखिए साथियों, यह करंट का क्वेश्चन है डाटा, तो ये बदलाव होते रहता है। कभी भी यहाँ से हटाया जाता है, कभी भी दूसरे को नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न में अगर क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो वह आप खुद से समझ लीजिए और उस आंसर को खोज लीजिए, क्योंकि प्रिंट होने के बाद इसका कोई उपाय नहीं है। 49 नीति आयोग ने किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? व्हाट्सएप। ये इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 50 हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने कुमकुम डाई से ई फ्रेंडली सोलर सेल का विकास किया है? आईआईटी हैदराबाद। बी। 51 फार्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीता? मैक्स वर्स्टेनस ने जीत लिया है। 52 भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों यहाँ देखिए क्वेश्चन, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसमें 52 में आंसर जो है वह राजीव कुमार को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन अब इनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त जो है वह कर दिया गया है। तो करंट में क्वेश्चन जो है वह बदलते रहता है, इसीलिए व्याख्या में आप देख लेंगे तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में सुर्खियों में रहा स्वाला तेजा सिंह मंदिर किस देश में स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है। 54 किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पश्चिमी घाट वाइन सर्प की नई प्रजाति की खोज किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने खोज किया है। 54 के बाद आप 55 देखिए। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है वह बाघ हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, किस देश की केंद्र सरकार ने किन देशों से पीटीए के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क जो है वह लगाया है? तो डी, यहाँ डी हम लोग देंगे, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। 57 नंबर, हाल ही में विंग सूट स्काई डाइव जंप पूरा करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट कौन बने हैं? तरुण चौधरी विंग सूट। ए आंसर है। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व
दिवस कब मनाया जाता है? मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता जगाने के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है साथियों। बी आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में इसरो टेक्निकल लाइसेंस यूनिट की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? तो 59 का सी, मास्को। 60 नंबर, जर्लिन अनिका ने 2019 वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वे किस राज्य क्षेत्र से हैं? तमिलनाडु। 61, 52वीं आसियान विदेश मंत्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बैंकॉक में किया गया। 62 नंबर, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? कपिल देव को। 1983 में विश्व कप इन्होंने जिताया था। महेंद्र सिंह धोनी ने भी जिता दिया है भारत को विश्व कप। 63, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? एलिस पेरी। इन्हीं का नाम जो है यहाँ दिया गया है और इन्होंने यह कारनामा जो है वह कर दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया की यह महिला ऑलराउंडर हैं। 64 नंबर, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अनुसार विश्व में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ शहर जो है वह लंदन है। लंदन इसका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, 2019 IBC इंटरनेशनल ऑनर फॉर एक्सीलेंस किसने जीता? एंडी सर्किस। इन्होंने ही इसको जीता है। ये अभिनेता भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। बिहार के किस जिले में 1320 मेगावाट बिजली परियोजना की स्थापना को मंजूरी दिया गया है? बक्सर में। किस योजना के अनुसार बिहार में सोनपुर, छपरा, फतुहा, मनेर, बख्तियारपुर जगह पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे? तो नमामि गंगे। डी इसका आंसर हो जाएगा। 68, बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून के तहत कितने दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों के शिकायतों का निवारण जो है वह किया जाएगा? 60 दिन। बिहार के किस जिले में राज्य सरकार के द्वारा गांधी म्यूजियम खोलने के लिए 1.73 करोड़ की लागत से जमीन खरीदा गया है? मुजफ्फरपुर। बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष हैं अब्दुल कयूम अंसारी। 71 से लेकर के 80 तक मैथ का क्वेश्चन है तो आप इसको बना लीजिएगा। मैं आंसर यहाँ बोल दे रहा हूँ। 71 का आंसर जो है वह सी होगा। 72 का आंसर बी होगा। 73 बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बी दिया गया है। 74 का डी होगा। क्वेश्चन का आंसर डी। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी डी दिया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए दिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है, इसमें भी ए ही है। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर
सी दिया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए दिया गया है और 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी ए दिया गया है। अब हम लोग यहाँ 81 से शुरू करेंगे। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, उसी का नाम है दक्षिण गंगोत्री। 82 केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। 83 निम्न में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? डी, कन्याकुमारी में। 84 भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर, प्रथम रिएक्टर जो है वह पूछा जा रहा है, अप्सरा। 85 सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? बृहस्पति और शनि आंसर दिया गया है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास, यही इसका आंसर हो जाएगा। 87 सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थल तो चंद्रमा पर स्थित है साथियों, और डी आंसर इसका हो जाएगा। 88 किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है यही होता है। 89 निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर आंसर है। 90 भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो साथियों बिहार का क्रम यहाँ पर आंसर इसका जो है ई हो जाएगा, चूँकि 13वां स्थान हो गया है तेलंगाना बनने के बाद, तो ई आंसर होगा। 91 अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 92 में यह हमेशा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, अरावली आंसर होगा, बार बार पूछा जाता है। 93 शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक काल में हुआ था। 93 का डी जो है आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। 95 निम्नांकित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा नहीं करती है। 96 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है मूल कर्तव्य, यह भाग 4 के क में है, तो यह सब सही है और वह गलत है। 97 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता जो है निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57
निर्धारित करता है। 98 लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। प्रश्न और उत्तर का सत्र, डी आंसर हो जाएगा। 101 भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। 103 भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया था? 23 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 105 कथन है, कथन कारण के रूप में यहाँ देखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 2 राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। अब इसमें से सही क्या है? तो केवल एक सही है और 2-3 जो है वह गलत यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि 21 नहीं है, 24 तीलियां हैं और अनुपात जो है लंबाई चौड़ाई का 2:3 है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 107 भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये 108 विभिन्न देशों में शांति की स्थिति के आकलन हेतु शांति सूचकांक का आकलन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? जिनेवा। भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीयक क्षेत्र का। 110 दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित है? यह बार बार पूछा जाता है, इसलिए यह शामिल कर लिया गया। आप लोगों को याद भी होगा। पीसी महालनोबिस आंसर हो जाएगा। 111 निम्नलिखित में से किस निकाय में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया है? सेबी। 12 भारत के विदेशी मुद्रा कोषों में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका होता है? विदेशी मुद्रा और परिसंपत्ति का होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर का सही कूट चुनिए। तो यहाँ आंसर 1, 2, 3, 4 में से अब चुनना है। यहाँ 113 में से, तो 113 का बी जो है वह सही है, मतलब 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 114 भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था?
1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में यह शुरू किया गया था। 115 एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन सीडो की स्थापना कब किया गया था? 1954 में। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान या संगठन द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाती है? तो अंकटाड के द्वारा। 16 इसका आंसर हो जाएगा। 117 नाबार्ड की अधिकृत पूंजी वर्तमान में 5,000 करोड़ है। इसे किस सीमा तक बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक संसद में अप्रैल 2017 में लाया गया था? तो 30,000 करोड़ तक बढ़ाने के लिए। डी इसका आंसर हो जाएगा। 118 2001 से 11 दशक में निम्न में से किस धर्म की जनसंख्या का कुल जनसंख्या के अनुपात में गिरावट आया है? सिख में। 119 मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? डाक खानों की मांग जमा, यही आंसर हो जाएगा। इसको शामिल नहीं किया जाता है, बाकी सबको शामिल किया जाता है। 120 बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? यहाँ बतलाना है। 120 में कौन सा जिला जो है यह उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। सारण, वैशाली और पूर्णिया सभी प्रभावित हुए थे। 121 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? साथियों, पटना में हुआ था। 123 बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? यह पश्चिमी चंपारण में है। 124 राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? तो यह तो ग्राम पंचायत ही होगा। 125 बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक प्रमाण मंत्र। मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि दी जाती है? ई आंसर होगा। पहले 2500 दिया जाता था, अब 3000 दिया जाता है। 128 बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? 128 में मुजफ्फरपुर में किया गया था। 129 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब से की जा रही है? ई इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि यह 2006 से शुरू किया गया था। 130 अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वही है जेम्स प्रिंसेप। जो लिपि पढ़ा वह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। 133 प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल मुनि का। सबसे प्राचीन दर्शन भी है सांख्य दर्शन। 134 भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए हैं? नागर शैली में। 135 मिलिंद पन्ह पाली ग्रंथ है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर
परियोजना है? यह तो आंध्र प्रदेश होगा। अब यहाँ सुमेल दिखलाना है। कौन निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो पाबना विद्रोह 1873 सुमेलित, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, कोल विद्रोह 1831 से 32। तो 2 सही है, तो ई आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। 138 निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो 138 में जमना लाल बजाज, यही आंसर हो जाएगा। 139 स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, यही थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। 141 निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? WC बनर्जी ने बचाव किया था। 142 महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918, असहयोग आंदोलन 1920। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 142 का चंपारण 1917, 1, 1918 2, खेड़ा बी आंसर होगा इसका। 142 का बी चंपारण। 143 निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ए हो जाएगा आंसर। 143 का ए। खिलाफत आंदोलन से थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से थे, भारत छोड़ो आंदोलन से थे। स्वदेशी आंदोलन में लाल बाल पाल का नाम आता है। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली, खेड़ा नहीं किया था। तो साथियों, गांधी जी ने निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं? सी आंसर हो जाएगा। 144 का सी, चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। 145 किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, ए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, 4 बचा हुआ है। 146 किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि मेवाड़ हमेशा इस क्षेत्र में आगे रहता था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह हो जाएगा, मारवाड़ के राव चंद्रसेन हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम
समन्वय देखने को मिलता है? ताजमहल में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्का किसने जारी किया? कुषाणों ने। अंतिम प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो जब क्रमिक पतन होने लगा तो गुप्त काल की यह विशेषता है। तो यही 150 हम लोगों का क्वेश्चन रहा। इसको आप बनाइए। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वह पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। और साथियों, मैंने पहले कहा कि अनअकैडमी से भी मैं जुड़ गया हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं 5 बजे से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।